नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस श्रृंखला का जो हमने पहले शुरुआत की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे इरेगुलर मेंसेस, थर्ड पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर रहे हैं। और जो सबसे कॉमन कॉज होता है एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी का या प्रॉब्ली इरेगुलर मेंसेस का, आप सब लोग इसको जानते हैं। एंड मोस्टली आई थिंक गर्ल्स इससे, यंग गर्ल्स आजकल इससे बहुत ज्यादा जूझ रही है। 75 to 80% फीमेल्स जिनकी इरेगुलर मेंसेस है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। कॉमन भाषा में हम इसको पीसीओएस, पीसीओएम या पीसीओ करके जानते हैं। तो होता क्या है ये पॉलीसिस्टिक, और क्यों होती है इससे इरेगुलर मेंसेस? जैसे हमने पहले भी बात किया है कि रेगुलर मेंसेस होने के लिए जरूरी है कि एग का रेगुलर फॉर्मेशन हो, उससे हार्मोन जैसे कि ईस्ट्राडियोल रिलीज हो, वो यूट्रस की लाइन बनाता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो हर मंथ आपको मेंसेस आता है। पॉलीसिस्टिक की पैथोलॉजी क्या है, क्यों होता है ये, और इससे क्यों इरेगुलर मेंसेस होते हैं? अगर हम नॉर्मली देखें तो 4 से 8% पूरी फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत जटिल बीमारी है, या जिसे कहते हैं जिसका डायग्नोसिस बनाना डिफिकल्ट है। लोग कोई भी पेशेंट जिसको इरेगुलर मेंसेस है पीसीओएस के लिए बोल देते हैं, पर सबसे पहले जरूरी है कि हम इसका डायग्नोसिस बनाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो सबसे पहले चीज डायग्नोसिस से ही शुरू होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, लड़कियों को अगर वेट ज्यादा है, इरेगुलर मेंसेस है, तो वो आके मुझे बोलती है मैडम हमें पीसीओएस है, आप इसका ट्रीटमेंट करो और हमें इससे निजात दो। और कई बार मेरे पास फीमेल्स आती हैं, वो आके बताती हैं कि मैडम मेरे को किसी ने पीसीओएस बोला था, मैंने 3 महीने की दवाई खा ली है, वो कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब मुझे पीसीओएस ठीक हो गया है। ना तो पहले वाली लड़की जिसने खुद डायग्नोसिस बनाया वो पीसीओएस है, और ना ही तो बेटा पीसीओएस कभी करेक्ट होता है। सो पीसीओएस एक लाइफ टाइम डिसऑर्डर है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी और एनोवुलेशन सिर्फ एक पार्ट है। साथ ही साथ ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, जिसके कारण आगे चल के आपको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, डिसलिपिडीमिया, ये सारी प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। तो पीसीओएस का डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ भी ट्रीटमेंट में आएगा और आपको अपनी कंडीशन को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि ना पीसीओएस करेक्टेबल है, पहले आप ये चीज भी समझिए। और हर मोटी लड़की जिसको पीरियड्स इरेगुलर है वो पीसीओएस नहीं होती, और जो भी रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती हैं उसमें भी 1/3 फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको मेंसेस भी रेगुलर आते हैं और प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिसको भी पीसीओएस होगा उसको इरेगुलर मेंसेस होंगे, उसको ओबेसिटी होगी और उसको आगे चल के बेबी नहीं होएगा। तो अगर पीसीओएस की बात करें तो क्या है क्राइटेरिया जिसको हम फॉलो करते हैं? पीसीओएस के डायग्नोसिस के लिए 3 क्राइटेरिया यूज में आते हैं, बट जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है रॉटरडम क्राइटेरिया। उसमें एज डॉक्टर हम लोग एज क्लिनिशियन क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस में पता होना चाहिए कि किन क्या क्राइटेरिया है। अगर फीमेल्स को क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस है, जैसे कि हर्सुटिज्म, एक्ने, एलोपेशिया यानी कि क्राउन लेवल का हेयर लॉस है, तो वो पहला क्राइटेरिया होता है। सेकेंडली, ब्लड में हम टेस्टोस्टेरोन के लेवल, स्पेशली फ्री टेस्टोस्टेरोन वगैरह कराते हैं, या एफएआई करके एक इंडेक्स कराते हैं, वो रेज आता है तो वो क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजनिज्म में आता है। सेकेंडली, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, साइकिल अगर 21 से लेस है, 35 से ज्यादा है, आपको मेंसेस प्रॉब्ली 2-2, 3-3 महीने में आ रहे हैं, तो ये दूसरा क्राइटेरिया होता है पीसीओएस को डायग्नोस करने का। एंड थर्ड क्राइटेरिया पीसीओएस को डायग्नोस करने का होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे अगर मोर देन 12 फॉलिकल्स 10 मिलीमीटर के होते हैं तो उसको हम लोग पीसीओएस के क्राइटेरिया में लेते हैं, जो कि रेडियोलॉजिस्ट ट्रांसवेजाइनल स्कैन करके करता है। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस बनाइए, डायग्नोसिस के बाद ही हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डायग्नोसिस, कि किस तरीके से उसे डायग्नोस करना चाहिए, और सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको और क्या जानना है पीसीओएस के बारे में, एडोलेसेंट पीसीओएस के बारे में, या इरेगुलर मेंसेस है, या प्रोबेबली इनफर्टिलिटी है, या जो पीसीओएस से एसोसिएटेड हर्सुटिज्म है, एक्ने है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये श्रृंखला सिर्फ इनफर्टिलिटी को डील करती है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको इनफर्टिलिटी अगर आपको हो रही है
तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है उसके बारे में बात करूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस लिंक के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।